11 मार्च को साहित्योत्सव के अंतर्गत साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम है और मीडिया से संवाद भी हुआ। अजीत आज़ाद जी ने भी मीडिया से बातचीत करी और अपनी भावनाओं को बताया साहित्य के संदर्भ में। आज पॉजिटिव मीडिया अजीत आज़ाद जी से जानना चाहेगी कि जिस कृति के लिए ये अवार्ड दिया गया है उस कृति को अनायास ही रचना हो गई या कुछ समसामयिक सोच कर आपने किया? असल में सर क्या है कि जो अपने देश में या पूरी दुनिया में ये पृथ्वी संकट में है और हम सब रोज़ किसी न किसी समस्या से दो चार होते रहे, कभी मन इससे आहत होता है। आज आप देखिए कि जिस वक्त हम लोग आपसे बात कर रहे हैं उस वक्त रूस और यूक्रेन की स्थिति क्या है, उस वक्त आर्मेनिया और अज़रबैजान की स्थिति क्या है, उसी वक्त अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और लगे हाथ ये भी देखिए कि अपने देश में क्या हो रहा है। अपने देश में धार्मिक उन्माद चरम पर है, अपने देश में जातीय संघर्ष चरम पर है, अपने देश में फाका कशी है। आप 80 करोड़ लोगों को अगर 2 रुपये दर से अनाज दे रहे हैं तो आप और तब आप किसी को हंसता हुआ देख रहे हैं तो इसको आप विकास नहीं मान सकते हैं। यही सब चीज़ जब देखता है कोई कवि, महसूस करता है तो उसकी रचना प्रक्रिया का वो हिस्सा हो जाता है। मैंने यही सब बात पृथ्वी को बचाने के संदर्भ में, देश दुनिया को बचाने के संदर्भ में पेन ड्राइव में पृथ्वी नामक अपने इस कविता संग्रह में रखा है। ये पेन ड्राइव शब्द लिखने के पीछे क्या कारण है? मैं बचाने का कवि हूँ। मैं आप में थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा प्यार बचाना चाहता हूँ। मैं मनुष्यता बचाना चाहता हूँ, मैं पृथ्वी बचाना चाहता हूँ। जबकि मैं जानता हूँ कि पृथ्वी संकट में है तो मैं चाहता हूँ कि पृथ्वी को पेन ड्राइव में सुरक्षित कर लिया जाए, सेव कर लिया जाए। यह भी जानता हूँ कि विज्ञान की अपनी सीमा है, वो हंसी खुशी, दया, प्रेम, करुणा इत्यादि को सेव नहीं कर सकता है, वो केवल इमेज सेव कर सकता है। बावजूद इसके एक कोशिश तो है कि पृथ्वी को बचाया जाए, इसीलिए पेन ड्राइव में पृथ्वी का नाम रखा। अभी साहित्य जो जिस दौर से गुजर रहा है और आगे की उसको दिशा प्रदान करने के लिए नवोदित लोगों को क्या रास्ता दिखाना चाहेंगे? देखिए, सब खतरे, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, ये पहले से हमारे साहित्य में स्थापित सत्य है। नवोदितों को केवल चाकचिक्य और फैशन का साहित्य नहीं लिखना है, मनोरंजन का साहित्य नहीं लिखना है। ये दौर कब का बीत चुका। अब के युवाओं को अपने सामने में विवेक से और असहमति का साहित्य रचना है। आपके सामने जो घटित अघटित है उसे आप देखें, समझें, परखें और फिर उससे एक असहमति व्यक्त करते हुए अगर आपको बुरा लगता है तो वो आप रखें। आपको जब तक आप असहमति का साहित्य नहीं रचेंगे तब तक साहित्य का मतलब नहीं है। पत्रकार और विपक्ष और साहित्य, ये तीनों ही विपक्ष की मुद्रा में रहते हैं। अब आज इस देश में विपक्ष नाम की कोई संस्था रह नहीं गई। तब अखबार और मीडिया बहुत सारे, कुछ यूट्यूबरों को छोड़ दें और या स्वतंत्र मीडिया को छोड़ दें तो बाकी सब के सब मीडिया सत्ता पोषित हैं और सत्ता के अगल बगल में हैं खड़े। तो ऐसे में साहित्यकारों का दायित्व विपक्ष की भूमिका को अदा करना है। मैं मानता हूँ कि साहित्यकार जो है आज इस देश की ज़रूरत है, इस दुनिया की ज़रूरत है और उन्हें युवाओं को खास करके इस देश को, इस दुनिया को, इस पृथ्वी को बचाने के लिए अपना बेहतर देना चाहिए। लेकिन अजीत आज़ाद जी, ये बोलने की जो आज़ादी है तो कितनी आज़ादी है? ये भिन्न पत्रकार और साहित्यकार कहाँ बोलने की आज़ादी है? आपको दिख रहा है बोलने की आज़ादी है? कुछ लोग बोल रहे हैं, उसकी कीमत क्या वो नहीं चुका रहे हैं? क्या आपने नहीं देखा कि मीडिया से कितने लोग निकाले गए? क्या आपको नहीं लगता है कि सच बोलने वाले कितने अफसर इधर से उधर गए हैं? कहाँ है आज़ादी? मैं ये कह रहा हूँ कि
हम जिस प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का स्वप्न देखकर इस देश को आज़ाद किए थे और इस देश को में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना की थी, आज उसका कितना क्षरण हो गया है आप देखिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सच की मशाल कहीं न कहीं तो जल ही रही है। आप और हम जैसे लोग तो कहीं न कहीं हैं जो सारे खतरे स्वीकार करते हुए फ्रंट फुट पर हैं। जी, तथ्य और सत्य आधारित साहित्य भी और पत्रकारिता भी होनी चाहिए। जी, यही कहना है। बिल्कुल। तो अजीत आज़ाद नाम रखने के पीछे कहीं चंद्रशेखर आज़ाद तो जहन में नहीं रहे? अब पिता ने रखा होगा तो कुछ सोच के पिताजी रखा ने होगा, रखा होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि मेरे पिताजी फ़ौज में थे और जब मेरा जन्म हुआ था वो पाकिस्तान के बांग्लादेश बॉर्डर पर थे 1971 में, और बांग्लादेश उन्होंने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर आज़ाद कराया था। और उस वक्त मैं 1 साल का रहा हूँगा, तो वो आए तो बोले कि जो मैंने बांग्लादेश आज़ाद कराया मेरा बेटा आज़ाद ही रहेगा। तो ये जो आज़ादी का स्वप्न देखा गया और देश आज़ाद हो गया, और ये साहित्योत्सव हो या और भी कई कार्यक्रम जो हैं, अभी G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये नौजवानों में या साहित्य कितने लिखे जा रहे हैं स्वतंत्रता या सेनानियों या गुमनाम? ये देखिए क्या है कि पाठ ही गलत है, स्कूलिंग ही गलत है। अब अमृत महोत्सव है, पहली बात तो इस पर जिस तरह से कार्यक्रम हमारे देश में होने चाहिए थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्तमान सरकार ने काम नहीं किया है, लेकिन उसके काम करने का जो तरीका होना चाहिए था वो नहीं है। एक एजेंडा काम कर रहा है वो हम कहने का मतलब आप देखिए कि जिस देश में गांधी को हीरो होना चाहिए था उस देश में गोडसे हीरो हो रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ये तो कहने से हीरो हो रहे हैं। अदर गांधी जी तो निर्विवाद रूप से विश्व में हैं, उनकी प्रतिमा विश्व में जितनी जगहों पे है, किसी भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के इतने नहीं होंगे। तो वो तो इस स्टेटमेंट को कहने से ही वो कंट्रोवर्सी हो जाती है। गांधी का तो गांधी हैं। मैं ये कह रहा था कि अमृत महोत्सव इस देश में तब तक बेमानी है जब तक हर आदमी के हाथ में काम और हर पेट में अन्न न हो, उनको बोलने की आज़ादी न हो, उनके काम के अधिकार सुरक्षित न हो, उनके शिक्षा के अधिकार सुरक्षित न हो, उनके स्वास्थ्य का अधिकार उनके पास न रहे। ये सारे जो बुनियादी मुद्दे हैं, ये बुनियादी मुद्दे जब तक पूरे नहीं होंगे तो कुछ पोस्टर, कुछ बैनर, कुछ कार्यक्रम, कुछ आकाशवाणी, कुछ दूरदर्शन से बयान और वक्तव्य देने से ये अमृत महोत्सव का स्वप्न पूरा नहीं होगा। अमृत महोत्सव है, हम लोग मना रहे हैं, लेकिन वो जो अधूरे स्वप्न हैं उसको पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, इस सरकार की या आने वाले सरकारों की। तो ये तो पत्रकारिता जो है, जेम्स हिक्की साहब थे, उस समय अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, संघर्ष तो हर काल में पत्रकारों को करना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। तो इससे तो कोई दो राय नहीं, संघर्ष तो चलेगा जीवन में। ये 1840 में चार्ल्स डार्विन ने जब वो ईगल पर निकले थे पूरी दुनिया का यात्रा करने के लिए, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम की अतिजीविता, यानी जो संघर्ष इस जीवन युद्ध में, इस जीवन संघर्ष में जो सबसे ज़्यादा काबिल होगा वो जीतेगा। 1840 का सिद्धांत है। ये 2023 में भी अगर हम वही बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उस ध्रुव सत्य को दरकिनार नहीं कर रहे हैं। संघर्ष तो है, वो चलेगा, वो चलता रहेगा, ये फाका कशी गरीबी की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, इसका ये तो हमारा दायित्व है। इस दायित्व पर सारे लोगों की नज़र रहती है। इसीलिए चाहे वो अकादमी हो, चाहे वो राज्यों की अकादमियाँ हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो या असम की सरकार हो, चाहे वो स्थानीय निकाय हो, मुखिया सरपंच हो, सब पर साहित्यकारों की नज़र है और साहित्यकार इसको मिल के देख के और अपनी तरह से उसको अभिव्यक्ति देते हैं। जो उन्हें ख़राब लगता है उस पे वो लिख रहे हैं। लेकिन ये दुख की बात है कि इसी दौर में साहित्यकार चारण भी हुए जा रहे हैं, जबकि चारण करना, जो चारण है वो कम से कम लेखक नहीं है। तो अजीत आज़ाद जी ने अपनी बेबाक टिप्पणी से ये बता दिया। साहित्योत्सव में आप अवार्डी हैं, पेन ड्राइव के लिए आपको अवार्ड दिया गया।
तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पॉजिटिव मीडिया की तरफ से। और साहित्योत्सव में तमाम जो 24 भाषाओं में अवार्ड दिए गए, निश्चित रूप से उन किताबों को भी लोगों तक पहुंचना चाहिए और वो लोग पढ़ेंगे तो उन्हें साहित्योत्सव एक सफल आयोजन की तरह सामने आएगा। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए जय हिंद, जय भारत।